हमने बात की ये जो पेरेंट्स के की जो जर्नी थी जब चाइल्डहुड में हुँ, उन्होंने डिलेड बात की तो फिर कभी-कभी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि वो नॉर्मल है। हुँ, तो क्या इसका कोई रिलेशन है कि अगर पेरेंट्स ने अपने टाइम पे उनका डिलेड स्पीच हुआ था तो हुँ। क्या वो कोई चांसेस होता है कि बच्चे के अंदर भी वो सेम चीज़ हो? या एक पेरेंट या 2 पेरेंट अगर या फिर दोनों पेरेंट्स का भी अगर ऐसा सिचुएशन हो हाँ, तो क्या वो तो रिपीट हो सकता है? देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने देरी से बात की तो ये बच्चा भी देरी से बात करे। बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ को अप्रोच करते हैं तो जैसे मैंने कुछ कट ऑफ्स बताए कि उस कट ऑफ तक अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपको ये मतलब जिसको बोलते हैं फॉल्स होप, मतलब गलत उम्मीद में नहीं बैठे रहना है कि करेक्ट। नहीं मेरा बच्चा तो मैं बोली देर से बोला था तो देर से ये भी सीख जाएगा, ऐसा अच्छा। नहीं करना है। आपको थोड़ी मदद लेने से ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मैंने कट ऑफ बताया था कि अगर 6 महीना पे बच्चा आवाज़ नहीं निकालता है कुछ भी, हुँ। और 1 साल का बच्चा कुछ एक वर्ड मीनिंगफुली नहीं बोलता है, हाँ, और मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा 2 वर्ड की सेंटेंसेस नहीं बोल रहा है, तो हुँ। उस टाइम पे थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है इंटरवेन करने और की। हेल्प लेने की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कि आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट ही करे। स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जाओगे तो वही आपको टेक्निक सिखा देंगे कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को मदद करनी है भाषा को सीखने के लिए, बोलने को सीखने के लिए। तो उससे जल्दी सोल्यूशन हो जाता है कि इसकी जगह पे कि आप बैठे रहो, इंतजार करते रहो कि नेचुरली मेरा बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि उसमें फिर और देरी हो जाएगी। हो सकता है देर हो जाए तो बच्चे को सिखाने में और ज़्यादा मेहनत और प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर हमने बात की कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि स्पीच डिले है या नहीं। लेकिन मुझे ये जानना है एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये जानना है कि स्पीच डिले के रीजंस क्या हो सकते हैं। स्टिमुलेशन की तो आपने बात की कि उसने देखा नहीं तो सीखा नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई और रीजंस है क्या? क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं? जो सबसे कॉमन है वो है कि बच्चे को, जैसे मैंने बताया, कि स्टिमुलेशन नहीं मिली। अच्छा। पेरेंट्स आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है। पहले से जॉइंट फैमिली में सब लोग एक साथ रहते थे तो दादा दादी चाचा चाची कजिन्स सारे भाई बहन मिलके बच्चे को उसके साथ बोलना चालना, तो उससे बच्चे को बहुत सारी वॉइसेज और स्टिमुलेशन उनकी न्यूरोनल डेवलपमेंट में मदद करती थी, तो बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता था। तो सबसे कॉमन अगर देखा जाए तो यही है कि बच्चे को सही तरह की स्पीच की जो रिसोर्स है, मतलब बार बार लोगों के साथ बोलना, वो नहीं मिल रहा है, तो बच्चा फिर ये रह जाता है, उसको बोलने की सीखने में प्रॉब्लम होती है। एक और जो कारण हो सकता है, थोड़ा कम है बट ये होता है कि कई बार बच्चे की हियरिंग प्रॉब्लम अगर रह गई तो फिर बच्चा बोलना नहीं सीखता है। बट बिल्कुल। जैसे मैंने बताया, अगर हियरिंग स्क्रीनिंग शुरू में कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम रूल आउट हो जाती है। इसके अलावा कई जीनेटिक कॉजेज भी होते हैं, कुछ सिंड्रोमिक बेबीज होते हैं। ऑटिज्म भी इसी स्पीच डिले में से एक का कारण है, बट ऑटिज्म में जैसे मैंने बताया कि और भी दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को, सिर्फ स्पीच डिले नहीं रहता है। सोशल इंटरेक्शन की कमी, आई कॉन्टैक्ट की कमी, जेस्चर्स की कमी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और एक कारण ये भी होता है कि हाँ, जैसे पेरेंट्स ने अगर धीरे से बोलना शुरू किया था तो कई बच्चों में ये भी देखा जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकली आपको ये करना है कि जो कट ऑफ पॉइंट्स मैंने बताया उस टाइम तक अगर बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प लेने की जरूरत है। हाँ, तो ऑटिज्म होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उसमें कोई पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स कुछ कर सकते थे उस चीज़ को रोकने के लिए? देखिए, ऑटिज्म का जो कारण है 100% अभी भी साइंस के पास पूरा नहीं पता। जी। बट जहाँ तक समझ में आता है कि 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जेनेटिक्स है, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इनकी वजह से ऑटिज्म होता है। और इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती नहीं रहती। अच्छा। जो एक्चुअल ऑटिज्म बीमारी है उसमें पेरेंट्स की गलती नहीं होती, वो जेनेटिक्स की वजह से ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि जन्म से ही बच्चे को वो ऑटिज्म की प्रॉब्लम रहती है। और उसमें पेरेंट्स जो कर सकते हैं कि खुद को ब्लेम ना करें, जो दिक्कत आ रही है उसका जो सही थेरेपी है, जो स्पीच थेरेपी है या फिर जो उसकी ऑटिज्म की रिलेटेड जो थेरेपीज है वो लेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने बच्चे के अंदर चेंजेस आएंगे। एक और प्रॉब्लम होती है कि कई बार लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं, मतलब जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखती है तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। आप करेक्ट। डिनायल में जाएंगे तो थोड़ा क्या होता है, समय निकल जाता है हमारे हाथ से। हुँ। और एक चीज़ होती है ना कि बच्चे यंग एज में आप जो उनको सिखाते हो वो सीखना उनके लिए आसान होता है। नहीं तो ऑटिज्म का जो पैटर्न है, जो बिहेवियर पैटर्न है कि सोशली इंटरेक्ट नहीं करना, आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, कोई बोलता है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, जेस्चर नहीं देना, ये चीज़ धीरे धीरे फिक्स हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और वो चीज़ फिक्स हो जाएगी तो फिक्स बिहेवियर को फिर चेंज करने में हमें देरी हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी आपको पता चलता है तो आप जरूर डॉक्टर से कम जो पीडियाट्रिशियन के पास आप रेगुलर जाते हो उनसे मिलके आप अपना डाउट क्लियर कर लो। अगर वो भी आपको बोलते हैं कि नहीं हमें लग रहा है कि कुछ चांसेस है, तो आप जरूर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। तो वो आपका पूरा डाउट, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, एक चेकलिस्ट होती है, उस चेक करके फिर वो एक कंफर्म बता पाएंगे कि हाँ ये दिक्कत है या नहीं है। और है तो आप, माइल्ड भी होता है, मॉडरेट भी, सीवियर भी होता है, मतलब किस लेवल पे है और कितना हम इंटरवेंशन शुरू करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया बार बार कि जितना जल्दी हम इंटरवेंशन शुरू करते हैं हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं।